हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गए हैं और आज का नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कवर कर चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड। ये सेकंड चैप्टर है। अगर चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हर किताब में अपना अपना दिया हुआ अलग अलग, जैसे कि अगर ऐसी वर्मा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक में दे दिया गया है और गॉस लॉ को अलग कर दिया गया है। तो हम जो है सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके साथ है कैपेसिटेंस भी पढ़ना है। तो आप इनके अंदर जो है तो चैप्टर का नाम हुआ, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला क्या है टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले क्या हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लेंगे। पहले आज का क्लास जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ही रिगार्डिंग होगी टोटल। उसके लास्ट में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करा देंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो सारा प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कब डिफाइंड है कब नहीं डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है तो क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, वो सारा डिटेल में जो है आप लोगों को हम बता देंगे। तो पहले हेडिंग जो है सो आप लोग लगाइए, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो जिनको नोट्स बनाना चाहते हैं अपना खुद का, वो जो है सो अपना बना सकते हैं। अगर जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग PDF फॉर्मेट में जो है सो रिटर्न हैंड रिटन जो है सो नोट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सो कल डिस्कवर करेंगे हम लोग, उसके बारे में अच्छी तरह से बातें करेंगे। तो आज पहले क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले आप लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे 11th में, कुछ याद है तो वहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे। पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे जो है हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो है सो क्या कहते हैं, क्लास 12 का जब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है सिर्फ चार्ज के रिगार्डिंग ही घूमती रहती है। तो देखिए पहले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनको शॉर्ट फॉर्म में EPE भी कह सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग जनरली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, अभी रहने दीजिए बात बताएंगे। तो ये आज का टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को हम लोग जो है सो डिटेल में पूरी तरह समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है और कहाँ पे जो है सो एक चार्ज के लिए डिफाइंड है या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड होता है, किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर जीरो इसमें क्या हो सकता है। तो उन सब के बारे में पहले बात करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड होती है। वो किसी सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर सेकंड बात कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की उसी सिस्टम ऑफ चार्ज का तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब वो सिस्टम ऑफ चार्ज कहाँ पे हो, कंजर्वेटिव फील्ड में हो। और जब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो वहाँ पे लगती है, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप लोग पहले अगर 11th पढ़े हो तो अच्छी तरह सुन चुके होंगे कि उसमें क्या होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। मतलब वहाँ पे जो वर्क डाउन होती है वो पाथ पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे जो होती है। उसके बाद जो है सो देखिए इसी को बात को एक एक पर लिखते हैं और उनको समझते हैं। तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्जेस। क्या ये जब भी चार्ज होगा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए या तो 2 चार्ज हो, 2 से अधिक चार्ज हो तभी डिफाइन कर सकते। सिंगल चार्ज के लिए अगर पूछ देगी कि अगर कोई सिंगल चार्ज अगर Q है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सीधा कर देंगे क्या है, 0 हो जाएगा। सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होगा, उसके बाद मल्टीपल चार्ज के लिए जो है सो बताएंगे ही इस तरह से। तो कुछ देर वेट कीजिए किस तरह से निकलेगा। आप देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। तो सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्ज होते हैं वो डिफाइन तब कर सकते हैं जब कंजर्वेटिव फील्ड में हो। तो देखिए पोटेंशियल डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ
charges only defined for कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पे क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह का फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेन अगर हम वर्क डन करते हैं और वो वेरी स्लोली, क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या है, वो वैलिड नहीं हो पाएगा। तो अभी आपको समझ में आएगा, पहले देखिए। तो तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि वर्क डन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब क्या है कि हम लोग कोई वर्क करें या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिस्टम के बाहर से वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसका रियल लाइफ में भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अगर क्या कि अगर कोई इलास्टिक यानी इलास्टिक स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग को अगर मान चाहिए स्प्रिंग को लेकर के हाथ दूसरे हाथ से दबाए तो इसी वॉल पे या बोर्ड पे रख करके इसको दबाते हैं। जैसे दबाते हैं, जब छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक फोर्स क्या है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसी तरह से जो है सो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है सो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क करेंगे तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा स्टोर। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो क्या करा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसी कॉन्फ़िगरेशन का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या है कि चेंज कर सकते हैं। अगर पूछेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए, पहले कॉन्फ़िगरेशन, दो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए और दोनों में चेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज ही इसमें डिफाइंड है। तो लिखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। जब फिजिक्स में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ चेंज के बारे में बात करें। इन फिजिक्स वी कैन डिफाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग चेंज डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल या एब्सोल्यूट जो है सो उसका पोटेंशियल कितना है उसके बारे में हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्या है कि उसका चेंज जो है वो चेंज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इस बात को जो समझा रहे हैं कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। क्या है, दो कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। एक ये Q1 है और एक Q2 है। तो ये कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ये क्या इनिशियल कंडीशन पे है, तो इसको A मान लीजिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टोर, इसको UI मान लेते हैं। अभी क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही आप सेकंड सिस्टम ले लेते हैं तो ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में यह क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है सो B है। तो हम लोग सिर्फ इसका चेंज डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेल्टा U यानी कि UF माइनस UI को क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो पहले आप लोग जो है इसको नोट डाउन कीजिए।
कर लिए तो देखिए सिर्फ चेंज को हम लोग निकाल सकते हैं। चेंज निकालने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, फाइनल माइनस इनर्शियल। किसी कन्फिग्रेशन का अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करेगा तो ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जब भी बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। एक और फॉर्मूला इसके लिए लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी कहे थे कि जब भी हम काम करते हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करता है किसमें, कंजर्वेटिव फील्ड में, तो वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में ही आएगा। तो ये तो कन्फिग्रेशन देख लिया आप। फर्स्ट कन्फिग्रेशन का मान के चलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा U1 और सेकेंड का क्या है U2 है। तो ये U1 और U2 में जो है सो चेंज आ रहा है उसको डेल्टा U कहते हैं और इसी को हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। और क्या है ये डेल्टा U बराबर होता है माइनस में WC, मतलब WC क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इनको आपको थोड़ा समझा देते हैं और अच्छी तरह से कि ये क्या होता है, किस तरह से जो है सो प्लस हो गया। तो चलिए इधर देख लीजिए, आप लोग क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे तो कुछ याद होगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो होती है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हम इसको डील कर सकते हैं। तो WE थ्योरम, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या है, ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से दिखाते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो सकता है, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा और एक हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम कोई फ्रिक्शन से फ्री है, यहाँ पे कोई इस तरह का एयर रेसिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। कब, ये बहुत ही इसमें क्या है कि इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड डेल्टा KE जीरो। इसको तभी लगा सकते हैं जब क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है सो जीरो होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है सो किसी तरह का मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, मतलब जो भी स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट है या बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसको हम जीरो मान सकते हैं। तो आप देखिए WC इक्वल टू जो है यहाँ से आपको माइनस WEXT आ गया है, जिसमें कंडीशन कब है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ऑलवेज सही है, ये ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही है। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तभी हम इसको लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कर सकते हैं। जब कंजर्वेटिव फील्ड रहेगी तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। और क्या है, कन्फिग्रेशन में सिर्फ चेंज, अगर किसी कन्फिग्रेशन का पूछ देगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या उनमें चेंज जरूर बता सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं किस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो चलिए तो क्या करना है, हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ क्या है, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे वो देखते हैं।
तो पहले हम लोग बता दिए थे कि जो हम लोगों को एक कोई कन्फिग्रेशन के लिए होता है, तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, एक कन्फिग्रेशन को एज्यूम कर लेना है। Q1 Q2 जो है सो मान लीजिए ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर इसके बारे में बता दें तो क्या करना है, एक कन्फिग्रेशन इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेना है। पहला स्टेप यही है। ये क्या पहला स्टेप करना हमको क्या कि एक कन्फिग्रेशन इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेंगे। तो वहाँ फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे कन्फिग्रेशन किसी भी कन्फिग्रेशन का तो क्या है कि इन्फिनिटी पे क्या इस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या है कि अगर ये किसी भी तरह कन्फिग्रेशन हो, चाहे उसके बीच का सेपरेशन भी क्या हो, कितना भी क्या है लिख सकते हैं इसको, फॉर एनी किसी भी तरह कन्फिग्रेशन क्या है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज थोड़ा दूर हो या बहुत दूर हो, तो वहाँ पे इन्फिनिटी पे जो भी प्रोसीजर हो रहा है हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। फॉर एनी कन्फिग्रेशन एंड एनी नंबर ऑफ चार्ज, कितना भी चार्जेज हो उससे भी डिपेंड नहीं कर रहा, किस तरह कन्फिग्रेशन है उससे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एनी नंबर ऑफ चार्जेज। उसके बाद ये हो गया इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फिनिटी से हम लोग क्या है कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ले आना है। मान करके चलिए क्या है कि ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है। तो इनको कंडीशन शुरुआत में मान लेते हैं कि ये क्या है कि पहला कन्फिग्रेशन ए पे है, ए है, और सेकंड कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। क्या है कि इनको जहाँ पे हमको डिफाइन करना है उनको ही ए मान लेते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन ए है। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू ए हो जाएगा, और उसका यू बी कहिए चाहे यू इन्फिनिटी कहिए, इसको हम यू बी कहें चाहे इसको यू इन्फिनिटी कहिए, वो तो जीरो होने ही वाला है। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, देख लीजिए, डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, यू देखिए डेल्टा यू है, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, यू ए माइनस यू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो अब ये बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं किससे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख देते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू क्या है कि इन सभी चार्ज को क्या है हमको उठा करके यहाँ पे लाना है। क्या एक्सटर्नल वर्क करेंगे, या तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्क करेगा तब भी, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नल वर्क के जरिए ही निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स पे हमारा अधिकार नहीं, लेकिन एक्सटर्नल वर्क हम लोग कर सकते हैं, उनको क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंगिंग each charges from infinity to that configuration। समझिए ये डेफिनेशन ही हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकुलर पॉइंट। ये क्या होगा, नेगेटिव होता है, सॉरी ये नेगेटिव वर्क डन होता है। अब इसी को जो है सो हम एक्सटर्नल फोर्स के दिखा देंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कन्फिग्रेशन। तो हमें क्या निकालना है कि अगर ये कोई कन्फिग्रेशन है तो इन पे पहला कन्फिग्रेशन हम कहाँ अज्यूम कर लिए, इन्फिनिटी पे। किसी भी तरह का कन्फिग्रेशन था उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, जीरो ही है। अगर हम जब देखें एक यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन ए पे आ गए, तो यहाँ पे क्या है कि अब यू ए या माइनस यू बी, तो ये तो जीरो ही होने वाला है। तो ये इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय के बीच का सेपरेशन अगर मान लिए आर है, क्या मान लेते हैं आर है, तो फाइनल रिजल्ट ये आता है।
तो आपको दिख गया किस तरह से मानना है, क्या करना है कि एक इन्फिनिटी पे जो है सो कन्फिग्रेशन एज्यूम कर लेना है, वहाँ पे हम मान लिए। अब उस कन्फिग्रेशन को क्या है कि हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे उस एक एक चार्ज को यहाँ से आए, फिर इसको उठा करके आए यहाँ से Q1 पर रखे, फिर उसके बाद जो क्या है कि इस Q2 को उठा करके फिर इस पॉइंट पे रखे। तो ये यहाँ से मतलब इस पॉइंट से ले करके यहाँ तक आने में जो हमारे एक्सटर्नल वर्क हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकुलर कन्फिग्रेशन, इस कन्फिग्रेशन में जो है सो हमको लाने में जो भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, मतलब जो वर्क करना पड़ा, वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि एक का जीरो अगर हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी जो इनका होगा वही हो जाएगा। और क्या ये रिजल्ट आता है फाइनल, Q1 Q2 डिवाइड बाय R ये आता है। तो ये तो तरीका हो गया। अब इसका जो है सो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन कर करके जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट यहाँ इसको निकालेंगे। उसके बाद जो है सो उनके ऊपर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो देखिए डेरिवेशन, अब इसका देखते हैं किस तरह से हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट आया था उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। तो देखिए डेरिवेशन, पहला काम क्या था, हम लोग को इन्फिनिटी पे चार्ज एज्यूम कर लिए, Q1 Q2 क्या है ये इन्फिनिटी पे है, इनको कन्फिग्रेशन B मान लेते हैं, कन्फिग्रेशन B मान लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, U इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो हम जानते ही हैं। उसके बाद क्या है कि हम एक्सटर्नल वर्क कर करके हमको यहाँ पे निकालना है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको इस Q1 को लेकर के हम क्या किए, Q1 को लेकर के यहाँ पर आ गए, तो देखिए इसको यहाँ Q1 लेकर आ गए हैं। उसके बाद क्या है कि अब Q1 यहाँ पे रख दिए हैं। फिर इस कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए क्या है कि Q2 को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा करके धीरे धीरे मतलब क्या ऐसे लेकर के आना है कि उनका जो है सो हमेशा फोर्स बराबर होता है, कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो फिर क्या है, एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर इस Q2 को उठा करके ला करके यहाँ Q.1 पे इसको इस पॉइंट पे रख देते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन बन गया। ये कन्फिग्रेशन इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये इसका बीच का अगर सेपरेशन देखा जाए तो R है, इसको कन्फिग्रेशन A मान लेते हैं। तो इनको हम इसका पोटेंशियल UA हो जाएगा। तो UA माइनस UB जो होता है कि क्या होगा, UA फाइनल क्या है, UA माइनस UB, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट क्या है कि सब सारा यही दोनों चार्ज को उठा करके कहाँ पे लाना, इस कन्फिग्रेशन पे, कन्फिग्रेशन B से लेकर कन्फिग्रेशन A पे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग इस चार्जेस फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन B to A। अब ये जो है ये कन्फिग्रेशन जो है सो B to A मतलब क्या है कि इस मतलब ये कन्फिग्रेशन में से उठा करके दोनों चार्ज को क्या है कि पहले लेकर के आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा, ये क्या है, डेल्टा U इसको मान सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये तो फार्मूला हो गया। अब देखिए कि हम लोग वर्क डन जो कर रहे हैं दो स्टेप में करते हैं। पहला अगर स्टेप देख लिया जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हुआ है W1 प्लस W2। अब देखिए W1 किस लिए है कि पहले क्या करेंगे हम लोग इस Q1 चार्ज को उठा करके यहाँ लाएंगे। तो आप इस Q1 चार्ज को जो है सो उठा कर लाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, W वर्क डन किया, उसके बाद जो है सो Q2 चार्ज को उठा करके लाएंगे तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसको W2 हो जाएगा। तो ये W1 W2 क्या है, इसको लिख देते हैं, क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम B to A। उसके बाद जो है सो क्या है कि W
टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम ए, मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, इसको चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये और भी कोई पॉइंट नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन है। आपको दिख रहा होगा कि इन्फिनिटी पे क्या भी कॉन्फ़िगरेशन मान ली, कंसिडर कर लिए किसी तरह का भी कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने वाला है। उसके बाद हम ए पे एक कॉन्फ़िगरेशन मान लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन ए है, तो इन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अब यहाँ तक हो गया है, तो अब आप लोग इसको थोड़ा राउंड राउंड कीजिए। उसके बाद W1 और W2 निकालते हैं। राउंड राउंड कर लिए, चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। पहले अभी इन्फिनिटी पे Q1 Q2 चार्ज जो है सो आराम से रेस्ट में है, कोई फिक्र नहीं उनको, आराम से ये बैठा हुआ है। तो पहले हम कहेंगे कि जो चलो Q1 तुम कॉन्फ़िगरेशन ए पे आ जाओ, तो कहेगा ऐसा थोड़ा आएंगे, क्योंकि न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट लो यही कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा। तो Q1 को क्या है कि इनको उठा करके लाएंगे तो इसको रेसिस्ट करने वाला कोई फोर्स तो है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको टच कर देंगे, उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट होगा, बीच में तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो रुकने का नाम नहीं लेगा। फिर जहाँ पे हमको रोकना है यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये क्या है कि ये यहाँ से लेकर के इसको लाने में जो है सो हमको वर्क डन W करना पड़ा। तो W क्या हो जाएगा, देखिए वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का जो है हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट जबकि लेकर के आए थे तो रेसिस्ट करने वाला किसी तरह का फोर्स नहीं था, तो यहाँ पे जो वर्क डन जो Q1 को लाने में जीरो हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम Q2 को लेकर के आ रहे हैं, क्या है, अब देखिए Q2 को जब लेकर के आएंगे, अब Q2 को जब लेकर के आएंगे तो इसको कहेंगे चलो चलो Q2 तुम कॉन्फ़िगरेशन ए के पास चलो। तो ये करा के हम ऐसे थोड़े चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आएगा तो ये Q1 की वजह से जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो ये आना तो नहीं चाहेगा इस तरह से। उनके लिए क्या हमको एक एक्सटर्नल एजेंट, मतलब क्या है कि बाहुबली बन करके हम इसको ऐसे कंधे पे उठा करके धीरे 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 क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन पे लेकर आना है। इतना धीरे लेकर के आना है कि समझिए कम से कम इन्फाइनाइट स्टेप हो। आप कम से कम इन्फाइनाइट स्टेप मतलब क्या, बहुत ही स्लो चलना है ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल FE और F एक्सटर्नल दोनों बराबर हो जाए। तो आप देखिए इनको जो है सो W1 तो आपको पता चल गया कि किस तरह से ये जीरो हो गया। तो आप W2 के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तो हार्स तो नहीं होने चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो अब हम Q2 को लेकर के आ रहे हैं। तो अब मान के चलिए ये हमारा Q1 आ ही चुका है, सिर्फ हमको Q2 को उठा करके लाना है। तो देखिए Q2 को जब लेकर के आएंगे तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान कर चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से इनके बीच डिस्टेंस क्या है, R है। तो इस Q2 को लेकर के हम यहाँ से इस पॉइंट पे आएंगे, तो कहीं मान लेते हैं हम कि इस बीच में कहीं पे ये क्या है कि X डिस्टेंस पे, Q से X डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे। अब Q2 चार्ज यहाँ पे आ चुका है, Q2 चार्ज X डिस्टेंस पे आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा FE। अगर इनको हम स्लोली मूव करके लेकर आएंगे, मतलब स्लोली मूव करना है तो इतना ही फोर्स कम से कम तो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये मूव करेगा इस तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, कितना, इसी के बराबर। और ये एक एक्सटर्नल फोर्स जो है आप लोगों को पता होगा कि F एक्सटर्नल क्या है कि F एक्सटर्नल, और F जो है सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय X स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोर्स भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको लेकर के आएंगे तो वर्क डन अगर जब निकालना है तो ये वर्क डन तो हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि यहाँ पे नहीं निकाल सकते बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कि अगर वर्क डन निकालना है तो हमको चाहिए F और डेल्टा X दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये थोड़ा dx चला है, क्या है, ये dx मूव किया है, तो dx बहुत ही कम समय, अगर बहुत ही छोटा डिस्टेंस देखेंगे तो इस फोर्स को कांस्टेंट मार सकते हैं। तो इनके वजह से हम लोग क्या करते हैं, dw फाइंड कर सकते हैं, क्या है, dw फाइंड कर सकते हैं। तो dw क्या हो जाएगा, F
एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। तो आप देखिए एफ एक्सटर्नल डायरेक्शन क्या है, एफ एक्सटर्नल डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो रहा है और एक्स भी इसी डायरेक्शन चल रहा है। तो आप लोग को देख रहा होगा कि ये एक्स जो स्मॉल एक्स है ये डी एक्स नेगेटिव है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा घट ही रहा है, तो डी एक्स क्या है, ये नेगेटिव है। तो इसको ध्यान में रखना है कि डी डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और ये डी एक्स क्या है, माइनस में, तो इसकी वजह से माइनस साइन बाहर कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। तो ये किस तरह का चेंज है, अगर इंक्रीज होता तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव दिखा देते हैं। अगर चलिए एक बार ये स्टेप क्या लेते हैं, हम अंदर ही कर देते हैं। ये पॉजिटिव करने के लिए ये क्या, ये क्वांटिटी नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, क्या ये नेगेटिव था। तो अगर नेगेटिव साइन के सामने अगर एक नेगेटिव और लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर देखेंगे तो कॉस 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या, एक्सटर्नल डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन वही आ रहा है, लेकिन डी एक्स अगर डिक्रीज करा तो वहाँ पे लगा दिए। तो अगर हम क्या करें, टोटल को इंटीग्रेट W2 अगर निकालना है, वर्क डन बाय, मतलब दो सेकेंड चार्ज को लाने में अगर जो हमको वर्क डन करना पड़ा उसको हम W2 कर देते हैं। तो W2 करने के लिए क्या है, इस छोटे छोटे वर्क को क्या करेंगे हम लोग, फिर जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे कहाँ से लेकर के, इन्फिनिटी से लेकर के, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी से और उसके बाद कहाँ तक, R पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन B से लेकर के A तक ही रखिए इनको अभी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, माइनस को, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जिस तरह से लिखें तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, और वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, और डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, डी एक्स नेगेटिव है। उसी को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या किए, एक माइनस साइन और लगा दिया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक स्टेप और नीचे आ सकता है। तो W2 इक्वल टू इसका लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी से लेकर के R पॉइंट तक। तो देखिए के क्यू वन क्यू टू तो कांस्टेंट है, तो इसको निकाल लीजिए, माइनस के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू R। चलिए तो W2 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये तो इससे ही रहेगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू। अब इनका इंटीग्रेशन 1/x का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक्स होता है, 1 बाय माइनस में 1/x होता है। ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे। तो माइनस 1/x और इन्फिनिटी टू R। तो आप देखिए यहाँ पे ये माइनस के क्यू वन क्यू टू, एक बार क्या पुट करेंगे R, तो माइनस R हो जाएगा, 1 बाय माइनस R। अब माइनस, फिर एक बार माइनस लेगा तो प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, और ये 1 बाय इन्फिनिटी तो आप जानते हैं 0 होता है, ये माइनस और माइनस 0 हो जाएगा। तो W2 हमको आ चुका है, क्या है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय R। दिख गया होगा आप लोगों को, W2 आ चुका है के क्यू वन क्यू टू बाय R, और W1 आ चुका था हम लोगों को 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो था वो क्या था, W1 प्लस W2, यही था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय R। और जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्सटर्नल एनर्जी के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस UA माइनस UB, या इन्फिनिटी का हो चाहे B मान लीजिए, दोनों को जो कन्फर्मेशन इसको मानते हैं, इन्फिनिटी कर लेते हैं इसको, U इन्फिनिटी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो K, चलिए अभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। तो इसके जगह पे इसको पुट कीजिए,
तो यू ए जो हो जाएगा, ये तो जीरो है तो इसको कैंसिल कीजिए। यू ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ चुका है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। अगर मान चलिए अगर ए पॉइंट हो चाहे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट हो तो फाइनल रिजल्ट क्या आ चुका हम लोगों को। सेकेंड दो स्टेप की, फर्स्ट स्टेप को Q1 को लाने हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब हम Q2 को लेकर के आ रहे थे तो हमको Q1 की वजह से एक फोर्स फील हो रहा था, क्या ये F इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, इनके अगेंस्ट हमको क्या लगाना पड़ा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। मैग्नीट्यूड में इतना ही लगाए बराबर, इसलिए कि ताकि हमको स्लो मूविंग चार्ज कराना है और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है। अगर काइनेटिक अगर फोर्स डिफरेंस हो जाएगा तो एक्सेलरेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। और फिर जो है सो हम क्या है एक्सटर्नल एजेंट को हम ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है सो क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, बहुत ही स्लो लेकर के आते हैं। और बहुत स्लो लेकर के आने की क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही फोर्स हम भी लगाएं ताकि ये स्लो मूव करता रहे। तो फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है ये, अगर देखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन ए का जो है सो पोटेंशियल एनर्जी आ चुका था। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक बात और है, इनको Q1 Q2 को क्या रखना है, हमको विथ साइन रखना है। अगर पॉजिटिव दोनों चार्ज है तो पोटेंशियल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो किसको रखना है, इसको विद साइन, हमेशा विद साइन। चल लिख लिया। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जो है सो हमको निकालना। अब तो हम समझ गए कि जो इनिशियल कहाँ होगा, इन्फिनिटी होगा, और फाइनल पे अगर दिया हुआ, मान के चलिए यहाँ पे Q4 दिया हुआ है, इस पर भी Q4 दिया हुआ है, और इस पर भी, ये तीनों साइड हमको ए और ए दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ बात होगी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक क्वेश्चन ये हो गया, सेम है। अब सेकंड क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक स्क्वायर है, देख लीजिए, एक ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे भी क्या दिया हुआ है, Q चार्ज और ये Q4 दिया हुआ था। इनका भी साइड मान लीजिए क्या है, स्क्वायर का साइड बराबर होता है, इनको सबको ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी EPE क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो देखिए पहले की वजह से क्या है कि इनमें कितना पेयर बन सकते हैं, तो पहले इसकी वजह से मतलब ये Q1 की वजह से निकालिए है। तो अगर देखना है तो U इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पे एक पेयर क्या बनेगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय ए, आर की जगह पे ए ही होगा, प्लस के Q2। आप Q2 इसको देखिए सब तो बराबर ही है, यहाँ पे Q ही रहने दीजिए। आप इनको इनके वजह से देख लीजिए, तो के क्यूब डिवाइड बाय ए, प्लस आप इन दोनों की वजह से देख लीजिए, तो के डिवाइड बाय ए। अगर टोटल देखिएगा तो क्या आ गया है, 3KQ² डिवाइड बाय ए। ये इनका रिजल्ट आ गया। अब इनकी वजह से देखते हैं, इनमें देखिए कितना पेयर बनने वाला है। तो
पहले देखिए 4 को ऐसे, पहले इनके वजह से तो होगा, पहले इनको और इनको ले लेते हैं, के क्यू डिवाइड बाय ए प्लस, अब इन दोनों को ले लीजिए, अब इन दोनों को ले लीजिए, अब फिर इन दोनों को, तो क्या हो गया, एक कन्फ्यूजन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इतना ही होगा। एक देखिए ये दोनों का भी आपस में इनका भी पेयर बनेगा और इन दोनों का भी पेयर बनेगा। तो क्या इसका डिस्टेंस देखा जाए तो आप लोग डायगोनल मालूम होता है कितना होता है, √2a। तो चलिए इनको वैसे हो जाएगा क्या, प्लस में के क्यूब डिवाइड बाय √2a प्लस, इनकी वजह से भी सेम आ जाएगा, ये इन दोनों की वजह से के क्यू डिवाइड बाय √2a। तो सबको ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सभी की वजह से क्या है कि पॉजिटिव ही आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4k² डिवाइड बाय a प्लस, अगर इनको देखा जाए तो 2 डिवाइड बाय √2, तो 2 k² डिवाइड बाय a। देखिएगा √2 कहते हैं, ये दोनों 2 हो जाएगा, 2k² इक्वल टू √2a, तो √2 और ये 2 डिवाइड बाय √2, तो √2 पर आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, k² को कॉमन ले लेते हैं, k² बाय a को कॉमन ले लिए, तो आ जाएगा यहाँ पे हमको 4 प्लस √2। तो आप दोनों को देख लिए। अगर कितना पेयर बनेगा, तो पेयर निकालने के लिए जो है हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला भी है, पता होगा NC2। जनरली इसका जो देखते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो इनको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, n इंटू n-1/2। अगर किसी का निकालना है तो देखिए पेयर कितना बनेगा, वो इससे निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट अप्लाई किया 3 चार्ज है, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना पेयर बना, 1 2 3 पेयर बना है। 4 चार्ज है, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 4/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो 6 पेयर बनना चाहिए। देखिए इसमें कितना बना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर बना है। तो देखिए आप इस 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है सो देते हैं, आप इसको लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 3 चार्ज जो है सो दिया हुआ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो उनके बीच का डिस्टेंस a है। तो देखिए अगर क्या है कि ये चार्ज अगर सेम है, तो इनके बीच में क्या है कि रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स बहुत दूर जाना चाहेगा, लेकिन हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इनको कितना डिस्टेंस सेपरेट होने देंगे, 2a। यहाँ पे भी क्या है कि सब में चार्ज ये क्यू ही रहेगा। तो ये एक्सटर्नल वर्क क्या है कि एक्सटर्नल वर्क जो हम लगा रहे हैं इसको इनसाइड, और ये जो है सो वर्क हो रहा है अपोजिट, मतलब डिस्टेंस जो है सो बढ़ ही रहा, तो एक्सटर्नल वर्क वैसे भी नेगेटिव आने ही वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क में एक्सटर्नल एजेंट क्या निकालते हैं हम लोग, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U इनिशियल ये, U फाइनल वो, तो फाइनल निकालते हैं यहाँ पे। तो U फाइनल देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 पेयर है, तो इनके वजह हम लोग निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली निकालते फॉर्मूला है 3k² डिवाइड बाय डिस्टेंस उनके बीच का सेपरेशन, तो ये हो जाएगा 2a, और U इनिशियल इससे पहले तो हम लोग कर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा 3k² डिवाइड बाय a। तो यहाँ पे लगाइए फार्मूला, क्या हो जाएगा UF, तो 3k² डिवाइड बाय 2a माइनस में k² डिवाइड बाय a। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम जो है सो 2a ही रहेगा, तो ये 6 था, सॉरी यहाँ पे जो है सो देख लीजिए ये भी 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 3 रहेगा और ऊपर में 6 हो जाएगा।
तो अगर हम देख लें इसमें, तो देख लीजिए ये 3k² डिवाइड बाय ए को कॉमन ले लीजिए 1/2 और -1, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये माइनस करके माइनस ये अगर करेंगे 1/2 और -1 करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो माइनस हाफ को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3/2 डिवाइड बाय ए। तो यही वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ेगा, कितना, -3/2 बाय ए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों को, ये इसका फाइनल रिजल्ट रहा। तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम बना दिया गया है कि सिस्टम पहले ओरिजिन पे देखा जाए तो Q1 को रखा है जिसका क्या वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम, और x = 1 मीटर पे देखा जाए तो क्या Q2 रखा है चार्ज जिसका क्या वैल्यू +1 माइक्रोकूलम, और x = 2 मीटर पे अभी कोई चार्ज नहीं है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फोर्स टू ब्रिंग द थर्ड चार्ज Q3। क्या है, एक Q3 चार्ज को लाना कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में बहुत सारे चार्ज होते हैं, हम लोग कुछ भी ला सकते हैं वहाँ से। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू x = 2 मीटर है, तो हमको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो है सो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होता है। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है एजेंट U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो चलिए हम लोग इधर U फाइनल और U इनिशियल निकाल सकते हैं, तो U इनिशियल ही पर निकाल लेते हैं। तो देखिए U इनिशियल क्या है, 2 ही चार्ज है, तो 2 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो ये 1 हो जाएगा। और U फाइनल देख लीजिए, अगर फाइनल निकालना है तो देखिए इसी पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक Q3 चार्ज ला के रख देते हैं। तो पहला पेयर क्या बनेगा, Q1 Q2, उसके बाद दूसरा Q2 Q3, और तीसरा क्या होगा Q1 Q3 बनेगा। तो तीनों को लिख देते हैं कि Q1 Q2 बाय 1, उसके बाद Q2 Q3 का पेयर बनाइए कि Q2 Q3 बाय 1 प्लस Q1 और Q3 का पेयर बनाइए, तो Q1 Q3, इस बार डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। दिख गया होगा आप लोगों को कि यहाँ से अगर 0 ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेके x = 2 मीटर पर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो हमको चेंज निकालना है तो डेल्टा U निकालते हैं। तो इनमें से इनको माइनस कर दीजिए कि Q1 Q2 बाय 1 प्लस Q2 Q3 बाय 1 प्लस Q1 Q3 बाय 2, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 बाय ए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जो आ गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या आ गया है Q2 Q3, तो इसमें K को कॉमन ही ले लेते हैं, कॉमन बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा कौन, ये और ये Q2 और Q3 और Q1 और Q3। तो K को बाहर कर देते हैं, तो Q2 Q3 डिवाइड बाय 1 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाय 2 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए आप, इसका होता है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में। Q2 दिया हुआ कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो ये 1 × Q3 भी क्या है 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6, तो इसको मल्टीप्लाई करके 10⁻12 कर देते हैं, 10⁻12 डिवाइड बाय 1 प्लस में। अब देखिए Q1 का वैल्यू जो है सो क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस Q1 1 माइक्रोकूलम, और उसके बाद जो है सो Q3, तो ये भी 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 1 10⁻12 डिवाइड बाय 2। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर 10⁻12 कॉमन ले लेते हैं, 9 × 10⁻12 को कॉमन ले लिए, तो 1/2 बच जाएगा। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा 10⁻9 है प्लस में, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा 9, ये इधर से हाफ आ जाएगा, तो हाफ 9/2 कर देते हैं इसको। अब रहने दे यहीं पे, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, -3
इंटू ये 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4.5 इंटू 10 का पावर माइनस में 3, क्योंकि सभी जो है सो जो एसआई यूनिट में लिए थे आंसर भी क्या आ जाएगा एसआई यूनिट में आ जाएगा। तो कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ेगा 4.5 इंटू 10 का पावर माइनस में 3 जूल, इतना वर्क करेगा। तो इस कन्फिग्रेशन से जो है सो क्या इन्फिनिटी से एक चार्ज को Q3 को जो पॉइंट चार्ज इनको उठा कर ला करके x=2 मीटर पर रख सकते हैं। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रही है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, कन्फिग्रेशन बना दिया गया। क्या कीजिए, अगर ये देखिए ओरिजिन है उससे x=3 मीटर पे Q1 चार्ज रखा गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 माइक्रोकूलम है। उसके बाद जो है सो x=-3 मीटर पे कितना है -3 मीटर पे रखा गया Q2 चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 माइक्रोकूलम है। और ये ओरिजिन से ऊपर 4 मीटर डिस्टेंस मान लीजिए वाई एक्सिस के ऊपर देखा गया है। तो ये Q=3 रखा गया और Q3 का मैग्नीट्यूड कितना है -4 माइक्रोकूलम है और उसका मास भी दिया हुआ है कि 1 ग्राम है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से अब Q3 को क्या रिलीज किया जाता है। अगर मान के चलिए ये दोनों माइनस चार्ज है तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो कहीं ना कहीं ये बीच में इस तरह से आना चाहेगा और आकर के क्या होगा ओरिजिन पे आएगा किसी समय। तो पूछ रहा है कि Q3 इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ Q3 एज इट ओरिजिन। कह रहा कि जब ये ओरिजिन पे पहुंचता है तब उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड पूछ रहा है, मतलब स्पीड जब निकालना है। तो उसका ऑप्शन भी दिया हुआ हमको 4 ऑप्शन। पहला क्या दिया 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड और थर्ड में 6 मीटर पर सेकंड और फोर्थ में 8 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग को क्या करना है कि सेम वही तरीका लगाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और इसमें जो है सो हम लोग को क्या है कि किसी भी तरह का कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो हम लोग क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर लिखना चाहें तो आज है यार नो एनी काइंड्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं काम कर रहा तो सो वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा U फाइनल प्लस K फाइनल। देखिए U इनिशियल और U फाइनल इधर निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ देंगे। तो U इनिशियल क्या है कि अभी देखा जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर ये 3 है और ये 4 है तो पाइथागोरस फॉर्मूला आकर के कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सेम इस तरफ भी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो 3 चार्जेज है तो कितना पेयर बनेगा, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा कि n इंटू n माइनस 1/2 है। तो 3 अगर पेयर है तो देख लीजिए 3 इंटू 2/2, तो 3 पेयर बनने वाला है। तो पहले किसको बनाइए आप Q1 Q2 को बनाते हैं। तो U इनिशियल देख लीजिए क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय 6, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है। उसके बाद जो है सो Q1 Q3 को बनाइए, Q1 Q3 डिवाइड बाय 5 अब प्लस अब Q2 और Q3 को इनके बीच का डिस्टेंस 5 है। अब जब ये ओरिजिन पे आ जाएगा, मान लीजिए क्या कि ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे ये ओरिजिन पे, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। लेकिन Q1 और Q2 का बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो U फाइनल देख लीजिए, अगर दिखाया तो यही चार्ज क्या है उठ करके Q3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं इसको V अभी। तो देखिए तो Q1 और Q2 का कॉन्फ़िगरेशन अब भी चेंज नहीं हुआ तो 6 सेम रहेगा, प्लस में Q1 और Q3। अब Q3 कहाँ आ चुका है ओरिजिन पे आ चुका है, तो बीच का डिस्टेंस कितना 3 मीटर है। तो 3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय 3, अब भी ये रहेगा।
तो आप देखिए पुट कीजिए, यू इनिशियल क्या दिया हुआ है, के Q1 Q2 बाई 6। इनको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए किए थे। तो देखिए जा करके, तो क्या है इनिशियल वहाँ से यू के Q1 Q2 डिवाइड बाय 6 प्लस में Q1 Q3 डिवाइड बाय 5 प्लस में के Q2 Q3 डिवाइड बाय 5। इनिशियली क्या रेस्ट होता है, 0 हो जाएगा। ये फाइनल देख लीजिए, फाइनल यही है, लिखिए इसको, डिवाइड बाय 6 प्लस के Q1 Q3 डिवाइड बाय 3 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाय 3 अब प्लस MV स्क्वायर कर, इसको इस पर लिख देते हैं, कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा, प्लस MV स्क्वायर, ये आ गया। देखिए के Q1 Q2 बाय 6 तक, के Q1 Q2 बाय 6 दोनों तरफ है तो बराबर ही रहेगा। तो आप हाफ MV स्क्वायर को जो है सो इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आते हैं, छोड़िए इसको, इसी को इस तरफ कर देते हैं। तो चलिए इसको राइट साइड में लिख देते हैं, हाफ MV स्क्वायर, और इनको इस तरफ ले आ रहे हैं। तो के Q1 Q2 के Q1 Q3 कॉमन रहेगा, 1/5 माइनस 1/3 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड तो नहीं होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/5 1/3। तो आप लोग इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, हम उधर जो है थोड़ा मिटा करके इसको कर देते हैं। देख लीजिए इधर, तो देखिए 4 ऑप्शन है, 2 4 6 8 है, तो याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं आप, तो 1/2 MV स्क्वायर है, तो 1/2 m की जगह पे 1 ग्राम है, तो इसको 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं, इंटू V स्क्वायर इक्वल टू, देखिए के का वैल्यू जो के दोनों में कॉमन ही ले लीजिए। क्या है कि के को अगर कॉमन ले बाहर कर देते हैं, तो रहने दीजिए, के को बाहर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, तो के ही रहने दीजिए, क्या है इसको क्या रहने दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये दोनों को 1/5 माइनस 1/3 कीजिएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते 1/5 माइनस 1/3, तो एलसीएम 15, 3 या माइनस में यह आ जाएगा 5, तो -2/3 दिख रहा होगा, -2/15 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे -2/15, तो -2/15 क्या है, दोनों में कॉमन ही है, तो इसको हम लिख देते हैं -2/15। अब बचा क्या, अब दोनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस ही है। तो Q1 और Q3, तो Q1 का वैल्यू पुट कीजिए, Q1 क्या 2 और उधर है 4 है, तो माइनस में है, तो माइनस में 8 हो जाएगा, -8 × 10⁻12। उसके बाद देखिए यहाँ पे Q2 और Q3 है, तो Q2 क्या है +2, वो माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -8 × 10⁻12, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का कैंसिल हो करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए देखिए, अगर इस 2 को भी उस तरफ भेज देते हैं, 10⁻³ रहने दीजिए इधर ही, उसको भी भेज दीजिए उसी तरफ, सिर्फ V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻+3 हो जाएगा, इंटू 9 × 10⁻9। अगर ये -2 और ये -2 कर दिया जाए तो माइनस माइनस हो जाएगी, इसको 2/15 प्लस रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 16 × 10⁻−12, देखिए 10⁻3 या 10⁻9, तो 10⁻12 हो जाएगा, और 10⁻−12, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। V स्क्वायर देखिए, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 9 × 16,
डिवाइड बाय 15। तो अगर भी देखना है तो अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4 डिवाइड बाय रूट 15। तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 12, 12 इंटू 24 48 डिवाइड बाय रूट 15। और रूट 15 का वैल्यू अगर देखा जाए तो लगभग ये इसको अप्रोक्सीमेटली 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको 4 मान लीजिए। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2 इंटू 2 4 जैसे 4 3 2 सॉरी 24 ही होगा यहाँ पे 24। अगर देखिए इसको 4 मान लेते तो अप्रोक्सीमेटली जो क्या आ जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड। और ये ऑप्शन नंबर शायद सी था। क्या था? ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूरी तरह से आपको बता दिए हैं और उसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।